जैसे कि गांव के स्कूलों में, कस्बों में, देहातों में जो स्कूल चल रहे हैं उसमें मिड डे मील का इंतजाम रहता है। जी जी। लेकिन आज भी अगर मिड डे मील बनाने वाला रसोइया वो अगर उच्च जाति का है तो नीची जाति के बच्चों को खिलाना नहीं पसंद करता। अगर उच्च जाति के बच्चे नीची जाति के रसोइये के द्वारा खाने से इनकार कर रहे हैं, तो क्या हमारा साहित्य, निराला जी, प्रेमचंद, और आपने तो इतना लिखा है हाशिए पे खड़े लोगों के लिए, तो क्या साहित्य वाकई प्रभावी रहा है इसमें कोई बदलाव लाने का? क्या हम यूं ही कहते हैं कि साहित्यकारों की जिम्मेदारी है कि आप किसी अपने पाठक को, अपने समाज को बदल सके? आपको लगता है बहुत कि अच्छा सवाल है कनक, जो जो सवाल तुम कर रही हो। देखिए, अगर हमने निराला जी को नहीं पढ़ा होता और अगर हमने प्रेमचंद को नहीं पढ़ा होता तो हम जान ही नहीं पाते। हम बीए कर लेते, एमए कर लेते, फिर भी हम उतना ही जानते हैं जितना हम किसी पाठ्यक्रम में सम्मिलित कहानी के भीतर का जो संसार है उससे हम परिचित होते। लेकिन इन महाकवियों और उपन्यास सम्राट से लेकर के इन्होंने जो समाज को देखा वो इस दृष्टि से देखा, आपके सामने इस दृष्टि से उसको सामने ला करके रखा कि आप जान लें कि ये जो कुछ इस समाज में घट रहा है और आप नहीं जानते हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है किन दबावों के भीतर वो लोग जीते हैं और उनको बल्कि जीने नहीं दिया जा रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी किसी और पे नहीं है, इसी समाज की है, और इसी समाज की नहीं आपकी भी है। आप अपने आप को समझते। अभी मिड डे मील की बात कही कनेक्ट में, ये हो रहा है हमारे कन्या पाठशाला में। महाराजी नाती थी वो जो है वो जिस दिन 15 अगस्त होता था, 26 जनवरी होती थी, वो जो प्रभात फेरी के लिए हम लोग निकलते थे घर से, तो उस दिन बच्चों को खाना दिया जाता था। हमें तो मनाही थी कि आप उस टाट पट्टी की पंगत में बैठ के नहीं खाएंगे। इसका क्या मतलब निकलता था? इसका जो मतलब निकलता था वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, और काफी कुछ समझ में आ रहा था, और विद्रोह भी जाग रहा था, क्योंकि वैसे हम उनसे बराबर बातचीत करते थे। और ऐसा नहीं था कि वो कक्षा में जो लड़कियां थी, लड़कियों का स्कूल था, कक्षा में जो लड़कियां थी वो बिल्कुल जिसको कहेंगे कि नासमझ भी नहीं थी, बुद्धू नहीं थी, हमसे ज्यादा बेहतर पढ़ने वाली थी, लेकिन हमारी टाट पट्टी पर वो नहीं बैठ सकती थी। बगल में एक टाट पट्टी बनी रहती थी, जैसे कोई लकीर अलग कर रही हो, वहां वो बैठती थी। तो ये मैंने महसूस किया कि साहित्य की जो भूमिका है, आप देखिए कि मैं ये बात बहुत बार दोहराती भी हूं कनक, कि हमारे पुराण में, पुराणों को पढ़ो या महाभारत पढ़ो या रामायण पढ़ो, तो वो साहित्य किसका है? वो साहित्य क्षत्रियों का है, उन क्षत्रिय शासकों से का है, उनके पराक्रम का है, वो रक्षक हैं। लेकिन वो रक्षक हैं और वो परम वीर हैं, शौर्यवान हैं। उन्हीं की वजह से ये देश और समाज सुरक्षित है और बचा हुआ है। लेकिन आप देखिए कि आम जन की बात जो है वो एक पूरक की तरह आती, क्षेपक की तरह आती है, मुख्य धारा में नहीं है वो। यानी जन का इतिहास महाभारत में मिलता है, क्योंकि इतिहास तो अर्जुन का है, युधिष्ठिर का है और द्रोणाचार्य का है, वो सब मिलेगा। लेकिन जो आम जन है उसका सिर्फ इतना ही कि वो सैनिकों के रूप में लड़ा, कुरुक्षेत्र में जो लाशें बिछी, चील कौओं ने खाया, वो आम जन था। वो सिर्फ उनके पराक्रम
को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी जानें दी। तो ये बातें जो हैं ये तब तक उतनी प्रमुख रूप से नहीं आई थी। जब प्रेमचंद का गोदान पढ़ा मैंने, प्रेमचंद की कहानियां तो पढ़ी, गोदान पढ़ा, तो पहली बार मैंने जन का इतिहास पढ़ा। वो जन जो मेरे टोले की बगल के टोले में रहता था, वो जन जो मेरे घर आता था ऊपर की टट्टियां धोने के लिए, डोमिन आती थी, डोमिन काकी, वो ये तो कहा जाता था उसके लिए चाटा पड़ता कि इनका काकी को ही तुम्हारी काकी लगती है, लेकिन वह अपनी काकी यानी बड़ी माँ को छूती थी तो चाटा नहीं पड़ता था। तो ये दोहरापन, अंतर्विरोध हमारे समाज में व्याप्त था, ये साहित्य सामने लाया है। और आप देखेंगे मैंने और भी कई दफे इस बात को कहा है कि प्रेमचंद ना होते तो हमारे पास हमारे ही गांव के वो टोले, वो पक्ष सामने नहीं आते जिनको हम ऊपर ऊपर देखते थे। तो ये साहित्य की भूमिका परिवर्तन तो होती ही है, क्योंकि जब कोई कहानी आपके मर्म पर बैठ जाती है, आपका पीछा करती है, सोते जागते अरे ऐसा भी होता है, तो इसका मतलब है कि कहानी का प्रभाव आप पर पड़ा है, रचना का प्रभाव आप पर पड़ा है और आपको धीरे धीरे उस ओर सोचने के लिए विवश कर रहा है। और ये साहित्य, यही साहित्य की भूमिका है और यही साहित्य का लक्ष्य है, यही साहित्य का ध्येय है। और एक समतावादी समाज की जो परिकल्पना साहित्यकार करता है, विषमता से मुक्त होने की बात करता है, वो विषमता से खुद तो जाकर के मुक्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ मैं लड़ूंगा, लेकिन वो शब्दों के माध्यम से जिस तरह चेताता है आपकी चेतना को, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है।